हेलो एंड नमस्ते जी। एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल निशा व्लॉग्स में। और जी आप लोग कैसे हो, आप सब कैसे हो और आप लोगों की मॉर्निंग जो है वो कैसे स्टार्ट होती है। तो जी मेरी मॉर्निंग तो वही किचन, घर, बच्चे, हस्बैंड, इन्हीं की देख रेख सेवा, बस इन्हीं सब से मेरी जो मॉर्निंग की शुरुआत होती है यहीं से होती है। तो अभी दोनों बच्चों को आज जाना है स्कूल, तो उनके लिए मैं नाश्ता रेडी कर रही हूँ और नाश्ते में आज उनके लिए बना रही हूँ मैक्रोनी। तो जी एक जो सबसे ज़्यादा टेंशन वाला काम होता है ना एक हाउस वाइफ को, सुबह से शाम तक कि क्या बनाएं हम खाने में, नाश्ते में, यही टेंशन में लगा रहता है। तो अभी मेरे को मतलब मैं सो के उठी हूँ ना, मेरे को यही था मैं क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ। और प्याज काटते काटते तो भाई मेरी जो हालत हुई थी ना, तो बहुत ज़्यादा ईचिंग होती है मेरे को प्याज काटते टाइम। मेरी आँखों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, बहुत ज़्यादा पानी आँखों में से आंसू निकलने लग जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुकर में बना लिया फटाफट से, क्योंकि अभी टाइम हो चुका था, 7 बज गए थे। आप जितना मर्जी जल्दी उठ जाओ, मैं 5:30 बजे उठ रही हूँ ठंड में, और जी बिल्कुल मन नहीं करता इतनी सर्दी में। बिल्कुल ऐसे लगता है कि भाई लेटे रहो, क्यों ये सुबह हो रही है, क्यों बच्चों को स्कूल जाना है या हस्बैंड को शॉप पे जाना है। फिर लगता है लेटे लेटे यही सोचती हूँ, अगर मैं लेट उठूँगी तो मतलब मेरे एक लेट उठने से ना समझ लो सब कुछ लेट हो जाना है। बच्चे भी लेट उठेंगे, हस्बैंड भी लेट उठेंगे, पूजा पाठ, जो मेरे घर का पूरा चलने का सिस्टम है ना वो सारा का सारा खराब हो जाना है। तो फिर वही यही वाली टेंशन आ जाती है, तो मैं क्यों ही लेट हूँ। फिर एक होते हैं ना कि आप पे जब जिम्मेवारियाँ हैं, तो मेरे दिमाग में फिर वही चल रहा था, मैं लेट होंगी तो सारी चीज़ें लेट हो जाएंगी। भाई तू उठ जा निशा। अंदर से मेरा मन करता है चलो अब उठ ही जाना चाहिए। तो फाइनली मैं उठी, और उठने के बाद जो है फटाफट फटाफट नहाई धोई, झाड़ू पोछा जो करती हूँ मैं पहले हॉल का और किचन का, यहाँ पे रोजाना पहले उठ के झाड़ू पोछा कर दिया था। फिर नहा धो के मतलब पूजा पाठ करके मंदिर भी हो आई थी मैं। और देखो हमारे से ज़्यादा जल्दी तो बेचारे पंडित जी हैं, वो मतलब 5:30 बजे मंदिर में आ जाते हैं। तो उनकी भी बहुत हिम्मत है, इतनी सर्दी में कैसे ही बेचारे उठते हैं और कैसे आते हैं। अच्छा गर्मी में तो एक पता है एक अलग ही एनर्जी होती है हमारे अंदर कि चलो कोई बात नहीं, लेटे रहो, बाद में काम हो जाएगा। सर्दी में सॉरी गर्मी में तो ये रहता है चलो मतलब गर्मी इतनी लगती है ना, ज़रा सा एसी बंद होते ही, अगर 4 बजे हमने एसी बंद कर दिया या 6 बजे एसी बंद कर दिया, तो फिर आप गर्मी में लेट नहीं सकते। फिर तो ये लगता है भाई उठ जाओ, कि गर्मी के मारे अपने आप ही आँख जो है हमारी खुल जाती है। तो यहाँ पे जो है कि अभी आलस ठंड तो है देखो आना ही तो आना है। आप जितना मर्जी परफेक्ट हाउसवाइफ बन जाओ या जितना मर्जी होम मेकर बन जाओ, कुछ भी बन जाओ, एक अच्छी गृहिणी बन जाओ, मगर जो एक होता है ना सबके शरीर में एक होता है, एक दो वो होते हैं, मगर ये होता है कि आपको मोटिवेट कैसे होना है। भाई मेनली ये आ जाती है कि इतनी ठंड में भी उठना है और घर के काम करने हैं। तो जब आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटी होंगी या किसी भी चीज़ की आपको टेंशन है, कुछ है, तो आपको ना चाह कर भी आप अपनी आदतों को बदल सकते हैं, और जो होता है कि आपको उठने पे मजबूर करती है। तो चलिए यहाँ पे जो है कि मैंने यहाँ मशीन लगाई है, अभी आप देख सकते हैं कि आज मैं अपने ये वाली लगा रही हूँ। कल मैंने वो लगाई थी क्योंकि कुछ नए कपड़े थे, और वो नए कपड़े मैं इन मशीन में नहीं धोना चाहती, क्योंकि मैं नहीं चाहती मेरे कपड़े ख़राब हो जाएं। तो यहाँ पे फुली में अच्छा 10 किलो वाट की है, तो ये इस चीज़ का फ़ायदा है कि कपड़े बहुत सारे इसमें जो है मेरे धुल जाते हैं। एक इस चीज़ का मेरे को बहुत फ़ायदा हुआ है, मैंने पूरी बड़े वाली ले ली है, तो कुछ इस चीज़ का आराम हो गया है। तो यहाँ पे मैंने कपड़े डाल दिए मशीन में, और सारा जो है इसमें मशीन वाला जो सर्फ आता है वो चालू कर दिया है। तो मेरा जो सर्दियों में एक कहते हैं ना कि कठिन टाइम जो होता है, कि बहुत टाइम मैंने जो है मशीन से मतलब हाथ से कपड़े धोए कंगाल कंगाल कर, और वैसे भी सेमी नहीं थी तो तब भी धोए। तो वही था कि इतना जो है परिश्रम करने के बाद इंसान जो है टफ हो जाता है, तो वही मेरे साथ है। तो मेरे पे जितने मर्जी सर्दी में आप कपड़े दे दो, मेरे को कोई वो ज़्यादा वो नहीं लगेगी, और मैं आराम से धो लेती हूँ। चलिए यहाँ मैंने मशीन लगा दी थी, नाश्ता वगैरह सबको करवा के, हस्बैंड को भी चाय नाश्ता दे के, बच्चों को पूजा पाठ करके मैं आ गई जिम। तो आज आज 10 हो जाते हैं मेरे को घर से निकलते
तो जी यहाँ पे जो है मैं जिम से आने के बाद सीधा लगी घर के फटाफट फटाफट कामों को ख़त्म करने में। और ये जो मैंने कपड़े धो के मैं गई थी, सबसे पहले मैं ये कपड़े डालूँगी अपने लॉन्ड्री हैंगर पे, क्योंकि सुबह के टाइम तो इतना टाइम ही नहीं होता। फिर मेरे को ये लगता है ना कि मैं जल्दी से जिम चली जाऊँ और जिम से आके जो है अपने घर के काम करूँगी फिर फटाफट फटाफट। और सर्दी है तो आप लोगों को पता ही है, बिल्कुल जैसे जिम से आती हूँ ना तो फिर शरीर एकदम ठंडा हो जाता है और मन नहीं करता कुछ करने का। फिर तो दिल ये करता है कि बस रजाई लूँ, कंबल लूँ और उसमें जाकर लेट जाऊँ। बट ऐसा हो नहीं सकता ना, क्योंकि अगर मैं लेट गई तो फिर अभी घर के इतने सारे काम और बाकी हैं। पूरा झाड़ू पोछा, कपड़े जो चलो मशीन में धुल गए हैं और हेल्पर भी आएगी तो अभी वो हॉल ही करेगी। तो मैं पता है बहुत लोगों को देख के कहते हैं ना इंस्पिरेशन मिलती है। तो मैं अपनी हेल्पर को देखकर भी बड़ी मतलब मोटिवेट होती हूँ एक तरह से। तो कि वो उसने मेरे को एक बात बोली थी कि दीदी जब मैं घर का मैं जब तो लोगों के घर काम नहीं करती थी, लॉकडाउन से पहले की बता रही थी, तो क्या था कि मैं अपने घर का काम में ही मेरे को 2-2 बज जाते थे। आज उसने 4-5 घर कर रखे हैं और सबके घरों में झाड़ू पोछा वो करके आती है और उसके बाद जो है जाके वो अपने घर के काम करती है। तो एक देखो ये भी एक इंस्पिरेशन है हमारे लिए कि हम दूसरों को देख के कितना इंस्पायर होते हैं। तो मैं उसको देख के मेरे को ये लगा कि नहीं, यही जब वो औरत होके 4-5 घर कर सकती है इतनी ठंड में सिर्फ पैसों के लिए, और हम तो मतलब अपना ही घर करना है और मतलब गर्म पानी की भी कोई कमी नहीं है। आप गीज़र चालू करके या अपने घर के काम करने के लिए अपना जो बाथरूम का गीज़र है झाड़ू पोछा करने के लिए थोड़ा सा पानी गर्म ले सकते हैं। बट मैं तो ठंडे से ही करती हूँ। वो लेती है, आती है हेल्पर तो वो मांगती है कि भाभी मेरे को पोछे के लिए गर्म पानी दे दो, ठंडे से मैं नहीं लगाऊंगी। चलो कोई नहीं, वो तो अब कई घर कर रही है तो भाई बेचारी कहाँ तक ठंडे पानी से पोछा लगाएगी। तो मैं ये बात सोच रही हूँ कि उसकी भी हिम्मत है कि वो इतने सारे काम करती है और हमें अपना एक घर संभालने के लिए बहुत औरतें जो हैं वो नाजुक हो जाती है। चलो कोई प्रॉब्लम है तो बात समझी जाएगी, मगर जब तक आप ठीक हो, अच्छे खासे हो, हष्ट पुष्ट हो, तो अपने घर के काम करने में देखो कोई बुराई नहीं है। तो यहाँ पे मैं जिम से आने के बाद आफ्टर जो है मैं क्या लेती हूँ, मैं ड्राई फ्रूट अपने भिगो कर जाती हूँ तो उनको ही मैं खाती हूँ। अपना मेथी का पानी लूँगी या ब्लैक कॉफ़ी लूँगी आने के बाद, और फिर उसके बाद काम में लग जाती हूँ। किचन वगैरह समेटनी है, झाड़ू पोछा करना है, घर के आप लोगों को पता है पूरे ही काम अभी फैले हुए हैं। तो अभी किचन से ही स्टार्ट करा है मैंने। बंद गोभी की सब्जी, बंद गोभी आई रखी थी उसको कट करा है और गाजर कट करी है और उसको मैंने फिर आलू डाल के सब्जी बना दी। तो यहाँ पे ये बर्तन सुबह थोड़े से वॉश कर गई थी, थोड़े अभी हस्बैंड वगैरह ने चाय पी थी पीछे, और जो है कार्तिक नाश्ता करके गया था तो उनके बर्तन हो रहे थे। तो अभी जो है ये दूध वगैरह के बर्तन भी सुबह मॉर्निंग में आपको पता है दूध आता है तो दूध को बॉईल करने के लिए ये सारे बर्तन खाली करे जाते हैं। तो सर्दी में बर्तनों का काम कितना होता है, एक हाउसवाइफ से पूछो, क्योंकि हस्बैंड वगैरह तो बैठे हुए फरमाइश कर देंगे ये बना लो, या उनको चाय भी पीनी है तो मैं 2-3 बार उनको 2 बार तो सुबह वो मॉर्निंग में चाय लेते ही लेते हैं। बट ये नहीं पता कि आपको चाय बनाने के लिए फ्राई कितनी बार धोनी पड़ेगी, चायदान और दूध के भगोने, वैसे नॉर्मली बर्तन बहुत सारे हो जाते हैं। मगर कोई बात नहीं, करना है तो करना है। इसके लिए हमें किसी का ये नहीं देखना, मुँह नहीं देखना कि कोई आके करेगा कोई नहीं करेगा। और देखो सर्दी हमारे लिए थोड़ी ना है, सबके लिए ही है। जो ड्यूटी पे जाते हैं ना, वो जो 4 बजे लोग बाग होते हैं वो उठ के चले जाते हैं, और जो बॉर्डर पे इतनी कड़कती ठंड में भाई खड़े हैं ना हमारे देश की रक्षा करने के लिए, तो उनसे इंस्पिरेशन मिलती है। बहुत चीज़ें हैं, अगर अपने से नीचे लोगों को देख के चलोगे तो आप कितना मोटिवेट हो सकते हो ये आप खुद नहीं सोच सकते। और अपने से ऊपर देखने की तो कोई, कहते हैं ना कि कोई हद ही नहीं है। तो यहाँ पे जो है मैं पहले किचन को ही अपना क्लीन कर रही हूँ, सारा सब्जी को भी चला रही हूँ, साथ के साथ काउंटर टॉप पूरा अच्छे से क्लीन कर रही हूँ और रसोई साफ़ हो जाएगी। समझो एक सबसे बड़ा बर्डनेबल काम ख़त्म होगा। तो ये था कि आज 1 घंटे से भी कम में ही जो है मेरी किचन पूरी साफ़ हो गई, आप लोग देख सकते हैं। और अब मैं फटाफट से
पूरा किचन साफ़ करने के बाद करूँगी घर की सफाई और अपने आज के वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। मैं कल फिर मिलती हूँ आप लोगों से एक और नए दिन के साथ। और आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो भाई कमेंट बॉक्स में जय श्री राम ज़रूर लिखना। और जी हमारे राम भगवान आएंगे तो बस उन्हीं की तैयारियों में खूब दिए जलाना, खूब अच्छे से अपना जो है दिवाली दोबारा से एक तरह से सेलिब्रेट करना। तो बस यहाँ पे जो मैंने बर्तन वॉश करे थे वो भी मैं अभी जो धो के रखे थे ना उनको पोंछ पोंछ कर लगा दूँगी। फिर जो है मेरा पूरा किचन आप देख सकते हैं बिल्कुल साफ़ हो गया। और धूप इतनी तेज़ आने लग गई थी कि अब तो बस मन कर रहा था जल्दी से काम निपटाऊँ और एक कप चाय लेके अपना धूप में बैठूँ। तो बाय बाय।